स्कूल व्याख्याता के स्कूल मैनेजमेंट के इस कोर्स के ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आज का टॉपिक जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान है, जिसको इंग्लिश में डाइट कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। डिस्ट्रिक्ट, इसका ये फुल फॉर्म इसका ध्यान रखना है आपको। ये ऐसा पूछ सकते हैं। कल मैंने IASC करवाया था, साल दर्पण करवाया था, और छोटी छोटी कुछ योजनाएं थी, पुरानी योजनाएं थी, वो करवाई थी मैंने। तो आज अपन करेंगे जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, डाइट। यानी इसका फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लेना, कहाँ ऑफ लगता है, कहाँ एंड लगता है, ये ध्यान रखना है। बाकी तो आपको पता होता है। ऑफ और एंड का ध्यान रखना है। ये मिसप्लेस मतलब रिप्लेस हो जाते हैं और रिप्लेस कर दिए जाते हैं ऑप्शन में। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग ऐसा करके दे सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो ध्यान रखना डाइट है। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, उसके द्वारा जिलों में डाइट की स्थापना की गई है। इसके द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। यानी जो ज़्यादातर अपने जो संस्थाएं हैं, राजस्थान लेवल की हो या राष्ट्रीय लेवल की हो, वो ज़्यादातर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ही स्थापित की गई थी। ये योजना कौन सी थी? ये 7वीं पंचवर्षीय योजना काल की देन है। वैसे इतना ध्यान नहीं रखना है, अब ये योजनाएं समाप्त हो गई हैं तो इतना नहीं पूछेंगे। हाँ, ये पूछ सकते हैं कि जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस राष्ट्रीय नीति के द्वारा या किस नीति के द्वारा स्थापित की गई। डाइट को शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के क्षेत्र में लाइट हाउस की संज्ञा दी जाती है। ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं। लाइट हाउस की संज्ञा दी जाती है, यानी जो शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान हैं या डाइट हैं, इनको क्या कहते हैं? लाइट हाउस की संज्ञा दी जाती है। शिक्षा का महत्वपूर्ण आधार प्रशिक्षण है और प्रशिक्षण शिक्षा को प्रभावी बनाता है। इसीलिए चाहे वो IAC हो, चाहे B.Ed कॉलेज हो, या टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हो, या डाइट हो, इनका शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा महत्व है। राज्य स्तर पर डाइट का संबंध RSCERT और प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय से है, और ये राष्ट्रीय स्तर पर इसका संबंध NCERT और न्यूपा से है। ये न्यूपा करेंगे अपन। ये न्यूपा का थोड़ा नाम चेंज हो गया है। तो ये इसका संबंध किससे है देखना है। ये दिखने में तो सरल सा दिखता है। यानी जो डाइट है, राज्य स्तर पर डाइट का संबंध किससे है? RSCERT से है, ठीक है। और प्रौढ़ शिक्षा से है। किससे? प्रौढ़ शिक्षा से। और राष्ट्रीय स्तर पर किससे है? राष्ट्रीय स्तर पर इसका संबंध NCERT और न्यूपा से है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हो, अच्छे से ध्यान रखना। ये पूछा जा सकता है कि डाइट का संबंध किससे है। तो एक राज्य स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा से और RSCERT, यानी जो उदयपुर में है। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर NCERT होता है, वैसे ही राजस्थान में स्टेट लेवल पर RSCERT हो। ये भी करेंगे अपन RSCERT। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। ये जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट के बारे में प्रारंभिक परिचय था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा में नवीनतम या नवीनता लाने हेतु 2 पहलुओं पर विशेष बल दिया गया। यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की थी, उसमें 2 बातों पर, 2 घटकों पर, 2 पहलुओं पर, 2 तथ्यों पर, यानी 2 प्रकार के कार्यों पर विशेष बल दिया गया था। क्या? एक था कि 14 वर्ष तक के जो बालक बालिकाएं हैं, उनमें 100% नामांकन तथा 100% ठहराव सुनिश्चित करना। यानी कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहे, कोई भी बच्चा स्कूल से जुड़े बिना नहीं रहे। यानी 100% क्या करना? नामांकन करना। यानी 100% कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहे जो 6 वर्ष का हो चुका है और स्कूल नहीं जाता हो। इसका मतलब ये है। और 100% ठहराव का मतलब है वो बच्चा अपनी प्राथमिक एजुकेशन प्राप्त करें, कम से कम 8वीं तक की एजुकेशन प्राप्त करें, वो ठहराव से है। अब तो ज़्यादा हो गया है इसका ठहराव, तो
मतलब कम से कम 10वीं तक, ये प्राथमिक शिक्षा का बात कर रहे हैं अपन, मुख्य रूप से किसकी कर रहे हैं, प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो कम से कम 8वीं तक की एजुकेशन वो प्राप्त करें, यानी 8वीं तक 100% बच्चे पास आउट हो जाए, ये है। और 100% क्या करना है, नामांकन सारे बच्चों को नामांकित करना जरूरी है। और दूसरा क्या है, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। दूसरा पॉइंट है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई सिफारिशों को आधार मानकर केंद्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत राज्य के सभी 33 जिलों में डाइट की स्थापना की गई और 1 जून 1995 में 14 जिलों में, दूसरे चरण में अक्टूबर 1996 में 5 जिलों में इसकी स्थापना की गई। यानी समझ गए, यानी ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी, ये केंद्र सरकार की थी। इन्होंने 2 प्रकार की सिफारिशें की, दो उद्देश्य निर्धारित किए प्राथमिक एजुकेशन में। पहला ये था कि 100% नामांकन और 100% ठहराव और प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जिलों के 33 जिलों में डाइट की स्थापना की गई। यानी जो प्रारंभ में 1 जून 1995 में 14 जिलों में, और दूसरे चरण में क्या किया, अक्टूबर 1996 में 5 जिलों में ये डाइट की स्थापना की गई। ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी इनकी स्थापना कैसे हुई, इसका ये हिस्ट्री बताई गई है। 1986 की जो शिक्षा नीति है के अध्याय 13 में शिक्षक शिक्षा में व्यापक सुधार लाने की दृष्टि से सुझाव प्रस्तुत किए गए। ये कि शिक्षक शिक्षा नीति में यानी टीचर की ट्रेनिंग में कैसे गुणवत्ता लाई जाए, टीचर की एजुकेशन में कैसे लिया, जो टीचर बनने जा रहे हैं उनमें गुणात्मक सुधार कैसे किया जाए, उनके लिए क्या किया, सुझाव प्रस्तुत किया। इसी क्रम में प्राथमिक शिक्षा में सुधार लाने हेतु डाइट की स्थापना की गई और यह आवासीय प्रशिक्षण संस्थान है। कैसा संस्थान है, आवासीय प्रशिक्षण संस्थान है। डाइट प्रत्येक जिले में है ये डाइट। अब डाइट का ढांचा क्या है, ठीक है, अपन एक बार वापस देख लेते हैं इसको। क्या किया देखो, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा स्थापित है। डाइट को क्या कहते हैं, शिक्षा और प्रशिक्षण क्षेत्र में लाइट हाउस की संज्ञा दी जाती है। शिक्षा का महत्वपूर्ण आधार प्रशिक्षण, ठीक है, ये एक आइडियल लाइन है, कोई काम की वैसे है नहीं, वैसे प्रशिक्षण जरूरी है शिक्षा के लिए, शिक्षण के लिए। और राज्य स्तर पर जो डाइट का संबंध है वो किससे है, RSCERT और प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय से है। और राष्ट्रीय स्तर पर इसका संबंध NCERT और न्यूपा से है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा में 2 बातों पर बल दिया गया, 100% नामांकन, 100% ठहराव और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। इसी के अंतर्गत ये जब सिफारिश की गई, इसी सिफारिश के अंतर्गत राज्य के सभी 33 जिलों में इस डाइट की स्थापना की गई और इसका प्रारंभ 1 जून 1995 को हुआ था। 1 जून 1995 को 15 जिलों में और 14 जिलों में, और दूसरे चरण में अगले ही वर्ष अक्टूबर महीने में 5 जिलों में डाइट की स्थापना की गई। फिर क्या, अब ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसके अध्याय 13 में शिक्षक शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए सुझाव दिए और इसी को ध्यान में रखते हुए डाइट की स्थापना की गई थी और ये आवासीय प्रशिक्षण संस्थान होते हैं। अब डाइट का डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग है, यानी इसका पूरा नाम। इसकी योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुच्छेद 13 के क्रियान्वयन की महत्वपूर्ण योजना से ली गई है। यानी जो डाइट की जो योजना है, जो रूपरेखा है, उसका ढांचा है, वो कहाँ से लिया गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का जो अनुच्छेद 96 है उसमें के क्रियान्वयन, या 96 में जो बातें बताई गई उसको क्रियान्वयन करने के लिए डाइट की योजना ली गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के विकास और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रणाली
के लिए 1988 में जिला स्तर पर स्थापित किए गए। ठीक है, तो यानी जो डाइट है राजस्थान में तो कब हुआ था, 1995 में शुरू हुआ था, लेकिन इनकी जो स्थापना शुरू हुई वो जिला स्तर पर कब शुरू हुई, 1988 में शुरू हो गई थी। डाइट का जिला स्तर पर इनको स्थापित किया गया। यानी पहले 86 की शिक्षा नीति थी, फिर 88 में इनकी स्थापना की प्रक्रिया शुरू हुई। अगर प्रश्न आ जाए कि डाइट की स्थापना का प्रारंभ कब से हुआ, तो 1988 से हुआ है। 1989-90 की अवधि तक 27 जिलों में डाइट स्थापित हो चुके थे। 89-90 तक, 1988 88 और 90 तक 27 जिलों में डाइट स्थापित हो चुके थे, और वर्तमान में सभी जिलों में डाइट स्थापित हो चुके हैं। तो इतना ध्यान नहीं रखना है कि डाइट, विशेषकर ध्यान प्रश्न एक आना है, विशेषकर इसकी गुणवत्ता संबंधित की क्या काम करता है उसके संबंध में आ सकता है, या इसकी स्थापना किस नीति के तहत की गई, ये प्रश्न आ सकता है। पुराने पेपर में डिस्कस करूंगा, उसमें भी आप देख लेना, ऐसा प्रश्न आया हुआ है डाइट का कि डाइट कौन से काम करता है, ये प्रश्न पूछा हुआ है। राष्ट्रीय विकास शिक्षा नीति के प्राथमिक स्तर की शिक्षा के विकास तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रक्रिया के लिए 1988 में जिला स्तर पर शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। यानी क्या है, देखो, राष्ट्रीय विकास शिक्षा नीति के प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए ये देखो, अब ये प्रश्न आ जाए कि डाइट का मुख्य कार्य क्या है, डाइट की स्थापना किसके लिए की गई, तो कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा के विकास और अनिवार्य शिक्षा के लिए, अनिवार्य शिक्षा के लिए और प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए। इसका संबंध राज्य स्तर पर, ये लाइन वापस रिपीट हुई है, यानी ये SIRT और प्रौढ़ शिक्षा के द्वारा संचालित, इसके द्वारा इससे संबंधित संस्थाएं हैं। उद्देश्य और कार्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ये छोटा टॉपिक है, टॉपिक ही छोटा नहीं है बल्कि सिलेबस भी बहुत छोटा है, और लगभग 10 से 12 प्रश्न निश्चित रूप से आने हैं यहाँ से। जिला स्तर पर शिक्षा से संबंधित योजनाएं बनाना। प्रश्न आ जाए कि प्राथमिक शिक्षा स्तर में गुणात्मक सुधार के लिए कौन कार्य करता है, तो डाइट करता है। प्राथमिक शिक्षा के लिए योजनाएं कौन बनाता है, तो डाइट बनाता है। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण देना। ये देखो, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों कर रहा है। क्या कर रहा है, जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा के संबंध में, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, टीचर ट्रेनिंग को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षकों की गुणवत्ता में, एजुकेशन के क्षेत्र में गुणवत्ता में सुधार करने के लिए योजनाएं बनाना, शिक्षा से संबंधित योजनाएं बनाना। औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा के लिए अध्यापकों को शिक्षण और प्रशिक्षण देना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। दूसरा क्या है, कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षण देना। ये काम बहुत पुराना हो गया, अब कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय रहे ही नहीं है। ठीक है, अगर है भी तो वहाँ प्रधानाध्यापक नाम का कोई पद होता नहीं है, जो वरिष्ठ अध्यापक होता है उसी को प्रधानाध्यापक पदेन हो जाता है। उस विद्यालय में जो वरिष्ठ अध्यापक होगा वो पदेन उसका प्रधानाध्यापक हो जाता है, और वैसे अब इस प्रकार के विद्यालय नहीं रहे। क्यों, क्योंकि सभी सत्र 2022-23 में जितने भी जो सेकेंडरी स्कूल थे उन सबको क्या कर दिया गया है, सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत कर दिया गया है। और कुछ होंगे 8वीं तक के, तो वो 8वीं तक तो वहाँ पर प्रधानाध्यापक नाम का कोई वैधानिक पद नहीं है, केवल वरिष्ठ अध्यापक होगा उसको प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्त कर दिया जाता है, स्वतः नियुक्त हो जाता है वो। सामुदायिक कार्यकलापों और स्वयंसेवी संस्थाओं को प्राथमिक शिक्षा में सहयोग के लिए प्रेरित करना। यानी जो सामुदायिक संस्थाएं हैं, यानी जो जन भागीदारी से, भामाशाहों के माध्यम से क्या करना, इनको प्राथमिक शिक्षा में सहयोग के लिए प्रेरित करना। ठीक है, ये ध्यान रखना। और क्या करना है, देखो, जिला शिक्षा बोर्ड शिक्षण संस्थानों को शिक्षा संबंधी सलाह या मार्गदर्शन, यानी जो जिला शिक्षा बोर्ड और शिक्षण संस्थाएं हैं उनको क्या करना, मार्गदर्शन देना। देखो, ये मार्गदर्शन का भी काम कर रहा है, सलाह का काम कर रहा है, ठीक है, प्रशिक्षण का काम कर रहा है, औपचारिक शिक्षा दे रहा है, अनौपचारिक शिक्षा दे रहा है, शिक्षा संबंधी योजनाएं बनाता है,
लेकिन काम सारे क्या करेगा, कक्षा 1 से 8 तक के अध्यापकों के लिए करेगा। क्रिया अनुसंधान यानी क्रियात्मक अनुसंधान प्रायोगिक कार्यों की व्यवस्था करता है। विद्यालय संकुल और जिला शिक्षा बोर्ड की शैक्षिक सहयोग देता है। विद्यालय संकुल और जिला शिक्षा बोर्ड को क्या करता है, शैक्षिक सहयोग प्रदान करता है। कौन सा, डाइट की बात कर रहे हैं। शैक्षिक प्रशासन और शैक्षिक सुधारों का विकेंद्रीकरण करता है, यानी विकेंद्रीकरण का मतलब है इन सुधारों को विस्तृत करता है, व्यापक करता है, बांटता है इन सुधारों को, कि जो सुधार हो रहे हैं वो केवल केंद्रीकृत सुधार नहीं हो, विकेंद्रीकृत सुधार हो। शैक्षिक प्रशासन और शैक्षिक सुधारों का विकेंद्रीकरण करना। जिला स्तर की शैक्षिक योजनाओं का निर्माण करता है। जिला स्तर की शैक्षिक योजनाओं का क्या कर रहा है, निर्माण करता है। आपको अभी शायद ये काम है बड़े आसान लग रहे होंगे कि ये ऐसे काम नहीं आएंगे, लेकिन एग्जाम में ये आते हैं और वहाँ पर गलत होता है, क्योंकि ऑप्शन ऐसे होते हैं कि या तो उसमें अधिकांश काम ऐसे लग रहा है कि डाइट के हैं, जो काम नहीं है वो भी ऐसे ही लग रहा है कि डाइट का है, तो ये लाइनें फालतू नहीं है, ध्यान रखना। तो जिला स्तर की शैक्षिक योजनाओं का निर्माण करना। प्रश्न आ जाएगा, जिला स्तर पर शैक्षिक योजनाओं का निर्माण कौन करता है, तो कौन करता है, डाइट करता है। किन के लिए, प्राथमिक एजुकेशन के लिए। ये बात को आपको दिमाग में रखनी चाहिए, ये प्राथमिक शिक्षा के लिए कार्य करता है। विद्यालयों के अध्यापकों को सेवा पूर्व और सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। शिक्षकों को क्या कहता है, प्रशिक्षण। यानी जो टीचर सरकारी सेवा में है, जो सरकारी सेवा में है यानी सेवारत हैं वो, और जो एसटीसी या डीएलएड कर रहे हैं यानी जो प्रशिक्षण ले रहे हैं यानी जो डिग्री ले रहे हैं, उन दोनों को ये ट्रेनिंग का काम करता है, मार्गदर्शन देता है। ठीक है, क्या कर रहा है, प्रशिक्षण का काम करता है। जैसे बीएड करवाता है ना, बीएड कॉलेज बीएड करवाता है, ठीक है, उसी प्रकार ये डाइट है वो डीएलएड करवाने की संस्था है। डीएलएड का कार्य सारा डाइट के माध्यम से होता है। वैसे इसका एक संस्था, इसका एक और है प्राइमरी एजुकेशन का, वहाँ से मार्कशीट वगैरह जारी होती है, पंजीयन विभाग होता है वहाँ पर मार्कशीट वगैरह जारी होती है, ठीक है, फॉर्म वगैरह वहीं भरे जाते हैं। लेकिन ये क्या करता है, ये एग्ज़ाम आयोजित करवाता है, पेपर बनाता है, कौन, डाइट। यहाँ तक कि 5वीं क्लास की जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो भी डाइट ही आयोजित करवाता है। 8वीं क्लास की बोर्ड की परीक्षाएं भी डाइट ही आयोजित करवाता है, उनकी मार्कशीट भी डाइट ही जारी करवाता है। प्राथमिक स्तर पर अकादमिक और संदर्भ व्यक्तियों को तैयार करता है। अकादमिक और संदर्भ व्यक्ति, प्राथमिक स्तर पर जो आरपी होते हैं, रिसोर्स पर्सन होते हैं, जो ट्रेनिंग देने वाले लोग होते हैं, उनको भी ट्रेनिंग दिलवाता है। रिसोर्स पर्सन होते हैं यानी जो समय समय पर जो सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उन कार्यक्रमों में यानी जो उनको पढ़ाने वाले सेवारत शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाती है, उनके एजुकेशन में, उनके टीचिंग मेथड में गुणात्मक सुधार करने के लिए ट्रेनिंग होती है। उसके लिए ट्रेनिंग देने वाले लोग कौन से हैं, तो उनके भी लिए भी ये तैयार करता है। प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार करता है, ये तो करता ही है, ये तो प्राथमिक उद्देश्य है इसका। डाइट द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करता है, पाठ्यक्रम भी आयोजित करता है। कहने का मतलब, ये पाठ्यक्रम का मतलब वो डीएलएड करने वालों के लिए। डाइट द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए आयोजित किए जाते हैं, और इन्हें प्रशिक्षण पश्चात बीएसटीसी यानी डीएलएड की, ये पहले नाम बीएसटीसी था, अब इसका नाम क्या हो गया, डीएलएड हो गया, डीएलएड हो गया है इसका नाम। इसमें सेवापूर्ण और सेवारत शिक्षक शामिल होते हैं। ठीक है, यानी अगर शॉर्ट में देखें तो ये डाइट का क्या काम है, डाइट का काम है कक्षा 1 से 5 तक के लिए पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए उन्हें ट्रेनिंग देकर के उन्हें डिग्री प्रदान करना। डीएलएड की तो आपको पता ही होगा, डीएलएड का एग्जाम होता है, प्रीलिम्स टाइप का पेपर होता है, उसमें पास होते हैं, फिर इनको कॉलेज आवंटित किए जाते हैं। कॉलेज आवंटित होने के बाद उनका जो सारा ट्रेनिंग से लेकर के एग्जाम तक, रिजल्ट तक, या और ट्रेनिंग जो दी जाती है, इंटर्नशिप वगैरह होती है, वो सारी की सारी ये डाइट के माध्यम से ही होती है।
जिला शिक्षा बोर्ड शाला संकुलों तथा संस्थागत योजनाओं प्रवेश के प्रति संस्था प्रधानों को प्रशिक्षण और शैक्षिक सहयोग और सुझाव देना। ठीक है, ये ढांचागत विकास करना है इनका। संस्था प्रधानों को क्या करना, प्रशिक्षण देना का भी काम करता है। ये स्कूल जो कभी कभी ये स्कूल जो व्याख्याता हैं उनको भी ट्रेनिंग का काम करवाता है, लेकिन ये नियमित रूप से नहीं है। कभी कभी बीच बीच में एक आदमी ऐसा इस प्रकार कार्य करते हैं। प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा औपचारिक व प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों पर मूल्यांकन के रूप में कार्य करता है। यानी प्राथमिक का मतलब 1 से 5 तक, उच्च प्राथमिक का मतलब 6 से 8 तक के जो विद्यालय हैं, तथा औपचारिक शिक्षा प्रौढ़ शिक्षा के लिए भी ये केंद्र के रूप में कार्य करता है। यानी जो प्राथमिक शिक्षा यानी 1 से 5 तक के लिए, 6 से 8 तक के लिए, औपचारिक शिक्षा के लिए, प्रौढ़ शिक्षा के लिए मूल्यांकन का केंद्र भी है। ये टेस्टिंग सेंटर है, ये इवैल्यूएशन सेंटर है, ये मूल्यांकन का कार्य भी किया जाता है। प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति में आने वाली बाधाओं का अध्ययन और उनका क्रियात्मक अनुसंधान करता है। क्रियात्मक अनुसंधान का मतलब कोई समस्या आई है तो उस समस्या को हल करने के लिए एक कमेटी गठित की जाती है, फिर उसका समाधान किया जाता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं। यानी ये जो स्कूल जो डाइट का जो स्टाफ होगा, क्रियात्मक अनुसंधान सभी जगह होता है, विद्यालय में भी होता है, कॉलेज में भी होता है, और ये जो सरकारी जो बीएड कॉलेज वगैरह हैं, एसटीसी कॉलेज है, टीचर ट्रेनिंग सेंटर हैं, इन सब में होता है क्रियात्मक अनुसंधान। यानी वहाँ का जो स्टाफ है उस स्टाफ को मिला करके सबको बैठ करके किसी समस्या को अवगत कराना और उस समस्या को हल करने की पूरी प्रक्रिया क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। तो प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति में आने वाली बाधाओं का अध्ययन करना और उनको दूर करना। जिले में शैक्षिक प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी और कंप्यूटर शिक्षा का प्रावधान करना। प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर शिक्षा में शैक्षिक नवाचारों को प्रोत्साहित करना। ये तो अंडरस्टूड है, संस्था कोई हो शैक्षिक नवाचार करेगा, तकनीकी विकास करेगा। शिक्षा संबंधी आंकड़ों का एकत्रित करना, ये जब ये पूरे कार्य करता है तो आंकड़े अपने आप एकत्रित हो जाते हैं। ये सारे काम करेगा, डीएलएड का प्रवेश परीक्षा करवाएगा, उसकी फिर कॉलेज आवंटित करेगा, उनका रिकॉर्ड रखेगा, कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है, कितने बच्चों को डिग्री दी गई है, कितने टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई है, कुल कितने बच्चे हैं, तो वो आंकड़े तो अपने आप एकत्रित हो जाएंगे। शिक्षकों को नवीन शिक्षा प्रविधियों की जानकारी दी गई, जो नई टीचिंग मेथड हैं, टीचिंग टेक्निक्स हैं, यानी टीचिंग एड है, उनके बारे में भी उनको जानकारी दी जाती है। और विशेष करके इनको यानी 1 से लेकर के 5वीं तक के जो टीचर हैं उनके लिए दी जाती है। यानी जो प्राइमरी स्तर के शिक्षक हैं, लेवल 1 के जो शिक्षक हैं उनको ट्रेनिंग का काम करवाता है। लेवल 2 वाले हैं वो बीएड धारी हो जाते हैं। डाइट द्वारा निम्न प्रशासनिक अधिकारियों हेतु अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यानी डाइट के द्वारा किन किन प्रशासनिक अधिकारियों के संबंध में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के लिए कार्यक्रम, ठीक है। वैसे अब ये काम ऐसा है नहीं अब, क्योंकि प्रधानाध्यापक नाम का कोई पद ही नहीं रहा है अब वैधानिक रूप से। संकुल के प्रधानों के लिए कार्यक्रम, संकुल जो शिक्षा संकुल हैं यानी जो केंद्र हैं उनके अधिकारियों के लिए कार्यक्रम। खंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर शिक्षा विस्तार अधिकारियों के लिए, जो एजुकेशन प्रसार अधिकारी होते हैं, शिक्षा प्रसार अधिकारी होते हैं, ये उनके लिए भी कार्य करना है। वैसे अब ये आजकल ऐसे पद नहीं रहे हैं खंड स्तर पर, ठीक है। डाइट द्वारा 5 दिवसीय विकलांग शिक्षण प्रशिक्षण की भी आयोजित किया जाता है। वर्ष में 1 या 2 बार डाइट के द्वारा 5 दिवसीय 5 दिन के लिए जो दिव्यांग हैं, किनके लिए, दिव्यांगों के लिए शिक्षण प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाता है। कक्षा 1-2 के लिए SIRT के सहयोग से पाठ्य पुस्तक तैयार करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कक्षा 1 व 2 के लिए SIRT के सहयोग से पाठ्य पुस्तक तैयार करना। सामान्यतः ये कहते हैं कि जो पाठ्य पुस्तक तैयार की जाती हैं
वो या तो राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के द्वारा तैयार की जाती है, SIRT के द्वारा तैयार की जाती है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसका भी सहयोग लिया जाता है। ठीक है, वितरण का कार्य है वो राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल के द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है। लेकिन इसमें यहाँ पे कक्षा 1 व 2 के लिए SIRT के सहयोग से पाठ्य पुस्तकें तैयार की जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। ये सर्वकालिक कार्य है, हमेशा ये कार्य तो चलते ही रहते हैं। डाइट का सांगठनिक ढांचा क्या है? अब देखो क्या है, सेवापूर्ण शिक्षक प्रशिक्षण विभाग, यानी इसका कौन कौन से विभाग हैं, इसमें कौन कौन से विभाग काम कर रहे हैं। तो एक ऐसा विभाग है जो सेवा पूर्व शिक्षकों के प्रशिक्षण का विभाग है, यानी जो STC क्या है, शिक्षा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होता है वो करना, यानी जिसको अभी क्या कहते हैं, DLED कहते हैं। अभी इसको क्या थे, BSTC की जगह क्या नाम हो गया, DLED हो गया है। ठीक है, प्राथमिक विद्यालयों के लिए अध्यापकों को सेवा पूर्व प्रशिक्षण देना, यानी जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको प्रशिक्षण देना। जिला संदर्भ इकाई या औपचारिक शिक्षा के लिए, यानी ये जो जिला संदर्भ इकाई या औपचारिक शिक्षा का मतलब क्या है, प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना, प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना। प्रौढ़ शिक्षा का काम अब इतना रहा नहीं है, अधिकांश ऐसा आंकड़े हैं कि अधिकांश प्रौढ़ हैं वो शिक्षित हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में प्रौढ़ शिक्षा अभियान, उत्तर प्रौढ़ शिक्षा अभियान चल रहे हैं। कार्य अनुभव विभाग, यानी शिक्षण सहायक सामग्री तैयार करता है और नई तकनीकी का प्रयोग करता है। यानी देखो, शिक्षक सहायक सामग्री ये एक तरह से कार्य भी हो गया, ये सारे क्या हो गए, एक तरह से बिल्कुल टेक्निकल कार्य हो गए, यानी ऑथेंटिक कार्य हो गए, यानी जिसमें कोई भाषा का चेंजेस नहीं किया गया, कि नहीं किया है मैंने। शिक्षक सहायक सामग्री तैयार करता है और नई तकनीकी का प्रयोग करता है, ताकि टीचर्स को उस नई तकनीकी से अवगत करवाया जाए। सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र अंतःक्रिया नवाचार समन्वय विभाग, ये एक विभाग है जो, अब पहले वाला विभाग कौन सा था, सेवा पूर्व के लिए था, ये सेवा पूर्व के लिए काम कर रहा था, और ये क्या कर रहा है, सेवारत शिक्षक, यानी जो DLED धारी या जिन्होंने STC BSTC कर रखा है और वो सरकारी जॉब में लग गए हैं, थर्ड ग्रेड टीचर बन गए हैं, ठीक है, वो बन गए हैं, तो उनके प्रशिक्षण के लिए कार्य करता है, यानी जिला शिक्षा प्रशासक को सहयोग प्रदान करता है। यानी उनको लिए ट्रेनिंग का काम करता है जो टीचर लग चुके हैं। पाठ्यक्रम व शिक्षण सामग्री विकास और मूल्यांकन विभाग, यानी पाठ्यक्रम शिक्षण सामग्री विकास और मूल्यांकन विभाग, ये क्या करता है, पाठ्यक्रम तैयार करता है और शिक्षण के लिए नई तकनीकी तैयार करता है। पाठ्यक्रम तैयार करता है और शिक्षण के लिए नई तकनीकी तैयार करता है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी, शिक्षा के क्षेत्र में नवीन तकनीकी का प्रयोग, ठीक है, ये नई तकनीकी करता है। इसके अलावा योजना प्रबंधन विभाग, प्रशासनिक शाखा विभाग है। अब डाइट में जो एजुकेशनल स्टाफ होता है, शैक्षिक स्टाफ होता है, वो सारा का सारा BEd धारी होता है, यानी जिन्होंने BEd कर रखा है प्लस MEd कर रखा है, MA एजुकेशन कर रखा है, वो ही इसमें इस पद व्याख्याता के पद के लिए योग्य है। ठीक है, और जो डाइट का जो प्राचार्य होता है वो DO रैंक का होता है। डाइट का जो प्राचार्य होते हैं वो DO रैंक के होते हैं, इसके डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर यानी जिला शिक्षा अधिकारी के रैंक के होते हैं। यार जितने भी जो संस्थाएं होती हैं, एजुकेशनल संस्थाएं होती है सरकारी, चाहे डाइट हैं चाहे IASC हैं, इनके जो प्राचार्य होते हैं वो DO रैंक के होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। और जो टीचर होते हैं वो पढ़ाने वाले होते हैं, वो BEd MEd और किसी ने किसी में MA किया हुआ भी होता है। लेकिन ये जो एजुकेशन की डिग्री है, ये किसकी है, एजुकेशन की डिग्री है। ठीक है, थैंक यू आपको कि आपने इसको ध्यानपूर्वक सुना। ठीक है, इसको आप कंटिन्यू रखें। ये मेरा ऐप है, अपनी बुक अपनी क्लास नाम से, जिसमें आपको अधिकांश सामग्री मिल जाएगी। यद्यपि अभी ये क्या कहें, एक तरह से विकासशील है, अभी इस पूरा अपने अंतिम रूप में आया नहीं है ये मेरा ऐप।
कार्य में चल रहा है, ऐप तो चालू है, उसके ऊपर कुछ स्टडी मटेरियल भी है, कुछ कोर्सेज डाल रखे हैं मैंने, तो आप उसको देखें। और इस जो जो ये मैंने डाइट का करवाया है पूरा, आप इसको एक दो बार अच्छे से सुने, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अभी तो आपको लग रहा होगा कि बड़ा हल्का फुल्का है ये डाइट, तो ये हल्का फुल्का नहीं है, एग्ज़ाम में जो प्रश्न आएगा तो ये बहुत भारी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, अगली क्लास में फिर मिलेंगे अपन।